सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुबेर के पुत्र थे, उनको नारद जी ने श्राप दिया था। वो एक नदी में स्नान कर रहे थे और वहां से नारद जी का निकलना हुआ तो उन्होंने नारद जी को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम नहीं किया इसलिए उन्होंने श्राप नहीं दिया। श्राप उन्होंने इसलिए दिया कि मदिरा का पान किए थे, साथ में कुछ स्त्रियां थी, वस्त्रों को ठीक से पहने नहीं थे। तब नारद जी ने यह कहा कि आने वाले समय में ये क्या शिक्षा जाएगी कि तुम धन के मद में इतने अंधे हो गए हो कि मदिरा का पान करके नृत्य कर रहे हो और कोई भी साधु संत तुम्हारे समीप से होके निकल रहा है तो भी तुम्हें ये नहीं लगा कि थोड़ा शरीर ढक ले। और ये असर आज इस संसार में देखने को मिलता है। जितने कपड़े फटे होंगे उतने स्टाइलिश माने जाएंगे, ये देखने को मिलता है। जितने कपड़े छोटे होंगे उतनी तारीफ होगी। शरीर हमारा है, ढकना हमारा फर्ज है। ये वस्त्र क्यों बनाए गए हैं, पर्दा क्यों बनाई गई है, सब जानते हैं। अगर पहनने का शौक है तो घर पे पहनिए, बाहर रोड शो करने की क्या आवश्यकता है। जितनी ज्यादा जीन्स फटी होगी उतनी ज्यादा स्टाइलिश मानी जाएगी, उतना ही कहा जाएगा ये बहुत महंगी है, बहुत महंगा वस्त्र है ये। जबकि हमारा भारतीय पहनावा है साड़ी और सूट। राजस्थान में देखने को मिलता है कि वो अभी भी अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हैं। जब मैं वहां कथा करने जाती हूं तो सभी कुर्ता धोती और पगड़ी में ही मिलते हैं और बहुत आनंद आता है वहां पर मुझे ऐसे लोगों को देखकर। हालांकि यहाँ के तो भक्त सभी सादा वस्त्रों में हैं, भारतीय परिधान में हैं, लेकिन नेशनल टीवी पे ये कथा जा रही है तो सभी सुन रहे हैं। तो ये बात उनके लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। अगर पहनने का शौक है तो घर में पहनिए, अपनी परंपराओं का निर्वाह कीजिए, अपनी संस्कृति को, सनातन धर्म को पहचानिए। तो नारद जी को क्रोध आया और उनको श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष की तरह खड़े हो, जाओ तुम वृक्ष ही बन जाओ। तो उनके चरणों में गिरे और बोले, हे नारद बाबा क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। तब नारद जी ने कहा कि श्राप तो विफल हो नहीं सकता है, लेकिन तुम्हारा दुर्गति तुम्हारी हम नहीं होने देंगे, तुम्हारा उद्धार होगा। नंद बाबा की आंगन के तुम वृक्ष बनोगे और जब भगवान द्वापर युग में अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। वही कुबेर के पुत्र आज नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बन के खड़े हैं और भगवान को मालूम है कि इनका हमें उद्धार करना है। तो भगवान उखल से शायद आपने प्रेम मंदिर में कभी दर्शन करने गए होंगे, तो पूजनीय कृपालु गुरुजी ने पूरी चरित्र चित्रण भगवान के किए हुए लीलाओं के वहां देखने को मिलते हैं। तो उखल बंधा है और भगवान खींच रहे आगे जा रहे हैं, तो उस वृक्ष के बीच से भगवान निकलते हैं। और आप ये देखिए, कहते हैं ना कि इस संसार में जितना हमारा दाना पानी है उतना ही मिलेगा। जैसे बैंक में हम पैसा जमा कर देते हैं, अगर 1 लाख है तो 1 लाख आपको मिलेगा, 1 लाख के बाद 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, लेके देख लो। उसी प्रकार इस संसार में जितना हमारा दाना पानी लिखा है, जो वस्तु हमें इस्तेमाल करने के लिए लिखी हुई है, जितना स्थान हमें रहने के लिए यहाँ पे लिखा गया उतना ही मिलेगा, उससे अधिक कुछ नहीं।
एक दाना भी अंदर नहीं जा सकता है। ये पहले से तय था। उन दो वृक्षों में इतना स्पेस था कि सिर्फ भगवान निकल सकते हैं। और निकलेंगे क्यों? ये कोई ना कोई रहस्य होता है। उस ईश्वर की लीला को हम नहीं समझ पाएंगे। भगवान वृक्षों के बीच से निकलते हैं और झटका देते हैं, दोनों वृक्ष नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ही नीचे गिरे तो भगवान की स्तुति करने लगे। कहते हैं ना कि समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब जीवन निकल जाता है तब हमें जीने का ढंग आता है। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, और समा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। और उस समय रंग आने का क्या फायदा है? जब शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, आंख में तनेगा जाला और नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला। उस स्थिति में आप क्या कर सकते हो? आप हमें ये बताइए। भागवत में लिखा है कंठे घुरघुरायते। जब हमारा ये समय आता तो ये जो हमारा कंठ है, ये जो मेरा गला है ना, ये घुरघुराने लगता है। आपने देखा है कि अंतिम समय जब हमारा होता है तो कहते दादाजी अब बोल नहीं रहे हैं, 4 दिन से उनकी जबान बंद है। तो पहले से लिखा है कंठे घुरघुरायते। यमराज के जो दूत होते गला पकड़ लेते हैं, अब बोलो, कहां से बोलोगे? तब व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन तब गला काम नहीं करता है। तो समय रहते जाग जाओ, समय रहते अपने उद्देश्य को पहचान लो। तो समय रहते उन्होंने अपने उद्देश्य को नहीं पहचाना, उन्होंने अपनी बुद्धि को नहीं बदला। धन के मद में इतने अंधे हो गए कि सापित हुए तो अनगिनत वर्षों तक वृक्ष बने। और वृक्षों को बड़ी तकलीफ होती है। कौन सा ऐसा मौसम नहीं है जो उन पर सितम नहीं ढाता है? आप हमें बताइए।